वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी अस्हाबी कन नुजूम। हज़रात उलमाए किराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ तलबा, एक दफ़ा नमाज वाला दरूद पाक इबादत की नीयत से, एक मरतबा नमाज वाला दरूद पाक इबादत की नीयत से अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सबसे पहले तो मैं इस मस्जिद, इस मदरसे के मुंतज़िम जनाब मौलाना खुर्रम साहब और अपनी जमात मजलिस अहरार इस्लाम के साथियों मलक कासिम साहब, भाई नईम साहब और दीगर का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि इन हज़रात की वजह से ख़त्म कुरान करीम, बच्चों के ख़त्म कुरान करीम की इस मुबारक मजलिस में हाज़िर होकर आप हज़रात से कुछ कहने, सुनने और मुलाकात का मौका फराहम किया। अल्लाह ताला कबूलियत से नवाजें। हज़रत कारी साहब, वक्त बहुत हो चुका है, मैं मुख्तसर वक्त में बैठोगे आराम से तो बात होगी, बैठ जाएं। जिन्होंने उठना है किसी उज़र के लिए वो एक दफ़ा उठ लें भाई। हज़रत कारी साहब ने बगैर किसी तमहीद के, हज़रत कारी साहब ने कुरान करीम की तालीमात के हवाले से शाजी का इसमें ग्रामी भी लिया और अल्लामा इकबाल का भी। तो यहीं से शुरू करते हैं। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि बाबू लोगों, कुरान की कसमें ना खाया करो, इसको पढ़ लिया करो। कुरान की कसमें ना उठाया करो, इसको पढ़ लिया करो। सैयद अहमद शहीद और शाह इस्माइल शहीद की तरह न सही, तुम इकबाल ही की तरह इसको पढ़ लिया करो। तुमने देखा नहीं कि इकबाल ने कुरान में डूब कर पढ़ा तो मशरक की दानिश पर हल्ला बोल दिया। बुजुर्गों, दोस्तों, अजीजों, कुरान करीम का पढ़ना, सुनना, इस पर अमल करना। एक बच्चा हिफ्ज़ कुरान करीम का क़यामत वाले दिन कितने रिश्तेदारों को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में ले जाने का सबब बनेगा। कितने जी? एक बच्चा 10 साल। रोज़े क़यामत एक बच्चा, एक कुरान करीम का हाफिज 10 रिश्तेदारों को जिन पर जहन्नम लाजिम हो चुकी होगी, उनको जन्नत में ले जाने का सबब बनेगा। और अगर एक बच्चा कुरान पाक हिफज करते 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 अल्लाह को प्यारा हो गया, कोई शख्स कुरान याद करते करते मौत की आगोश में चला गया, तो अल्लाह पाक अपनी कुदरत से उसकी कब्र में फरिश्ता भेजेंगे
जो उस हाफिज के साथ दौर भी करेगा और कुरान पाक पढ़ने पढ़ाने का तबादला भी करेगा और उसका कुरान पाक मुकम्मल कराएगा। हजरात गिरामी, कुरान किताब इनकलाब है। कुरान दिलों को मोड़ देता है। कुरान का हाफिज दुनिया और आखिरत में कामरान और कामयाब हो जाता है। ये वही कुरान है जो गारे हिरा में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरा। पहली वही आई तो इंसान होने के नाते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो गए। सीना मुबारक पर बोझ आ गया। जाकर के हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को फरमाया कि ये कैफियत इस बिना पर इस तरह हुई है। हजरत खदीजा ने जो जवाब दिया कि आप नातवा और गरीब लोगों का सहारा है, और ये इस्लाम का पहला मैसेज है कि आप नादार और गरीब लोगों के, मुस्तहिक लोगों के मदावा करने वाले हैं। अल्लाह आपको परेशान नहीं करेगा। हजरात गिरामी, ये वही किताब है जो ये खित्ता हासिल करते वक्त हमने इसको हाथ में पकड़कर ये कहा था कि बन के रहेगा पाकिस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान। मुस्लिम है तो मुस्लिम लीग में आ। हजरात गिरामी, कुरान पाक का नाम लेकर पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या, ये नारा देकर कौम को यह खित्ता हासिल किया गया था। लेकिन इसके बनने के बाद, इसके बनने के बाद नहीं, इसके बनते हुए भी साम्राज्य गुमाश्तों और कादियानियों ने ऐसी ऐसी साजिशें की, जिनमें से एक ये है कि गुरदासपुर के इलाके को जो पाकिस्तान में आ रहा था उसको हिंदुस्तान में बाउंड्री कमीशन में दरख्वास्त देकर, चौधरी ज़फ़रुल्लाह खां के ज़रिए से दरख्वास्त देकर इसको हिंदुस्तान में रहने दिया गया, जिसकी वजह से कश्मीर जाने का रास्ता, हमारा कश्मीर जाने का रास्ता मादूम हो गया। और आज तक मसला कश्मीर लटका और अटका हुआ है। पाकिस्तान बना, पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान का पहला वजीर खारजा मौसियो ज़फ़रुल्लाह खान को बना दिया गया। ये हमारी तारीख है। हम अपनी तारीख और अपने जोग्राफिये से वाकिफ नहीं होंगे जब तक हम अपनी तारीख और अपने जोग्राफिये से वाकिफ नहीं होंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमारी तारीख ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के जलू में तशरीफ़ फरमा है, खजूरें खाई जा रही हैं और सवाल जवाब हो रहा है। तवज्जो है भाई? जिनकी तवज्जो है हाथ खड़ा करें। नाराए तकबीर, ताज व तख्त खत्म नबूवत, ताज व तख्त खत्म नबूवत। हुजूर मौजूद हैं, खजूरें खाई जा रही हैं और बातें हो रही हैं। एक सहाबी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करता है, पूछते हैं
कि आका, अगर मैं जिहाद पर चला जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा? अगर मैं जिहाद पर चला जाऊं और वहां काम आ जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा? आका ने फरमाया, तुम्हें जन्नत मिलेगी। उसने फिर पूछा क्या हुजूर, कि या रसूल अल्लाह, जब सहाबी ऐसे कहते होंगे या रसूल अल्लाह, आका के सामने क्या मंजर होता होगा, क्या मंजर होता होगा? सहाबी कहते हैं वाकई जन्नत मिलेगी। तीसरी दफा उस सहाबी ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि आका, अगर मैं जन्नत में चला जाऊं, अगर मैं जिहाद पर चला जाऊं, बॉर्डर पर चला जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा? ये तीसरी मर्तबा पूछा कि अगर महाज जंग पर चला जाऊं, वहां काम आ जाऊं, शहीद हो जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा? आका ने फरमाया, तुम्हें जन्नत मिलेगी। वो सहाबी उठे और कहते अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आका, बाकी खजूरें अब मैं जन्नत में ही जाकर के खाऊंगा। इतना यकीन था। और हमारी तारीख ये है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गज़वे से वापस तशरीफ लाए, रास्ते में सस्ता गए, थकावट से नींद आ गई, अपनी तलवारें लटका दी सहाबा और नबी ने लटका दी और सो गए। एक यहूदी का पास से गुजर हुआ। यहूदी ने सोचा कि आज मौका बड़ा अच्छा है, सब लोग सोए हुए हैं और इनके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम माअज़ल्लाह नक़्ल कुफर, कुफर न बाशिद तमाम कर देता हूं। उसने दरख्त पर लटकाई हुई आका की तलवार को हाथ में लिया तो आका आहट से उठ गए। उसने कहा कि आज ए मोहम्मद, आज इस तलवार से आपको कौन बचाएगा? मेरे आका रहमतुल्लिल आलमीन, आका ने फरमाया, मेरा अल्लाह। कौन बचाएगा? मेरा अल्लाह। जब ये फरमाया तो उस पर कपकपी जारी हो गई, तलवार छूट गई और वो भाग गया। अल्लाह के अहकामात, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात और उसवा सहाबा व अहले बैत, ये हमारा असासा है। तो हजरात, मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि पाकिस्तान बनते वक्त जो नारा लगाया गया था, उस नारे की पाकिस्तान बनने के बाद हमने ना तो कदर की, ना उसको नाफिज किया। पहला वज़ीर ख़ारजा मौसियो ज़फ़रुल्लाह ख़ान कादियानी को बना दिया गया, जिसने बैरून ममालिक सफारत खानों में कादियानी अड्डे बनाए, जिसने सफ़ीर बैरून ममालिक सफ़ीर जिसने कादियानी लगाए। मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद जहानी ने यह कहा कि बलूचिस्तान को अहमदी स्टेट बनाना है। मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद ने यह भी कहा, यह भड़क मारी कि 1952 हमारा साल है, कादियानियों का साल है। हम ऐसी फतह हासिल करेंगे कि मुसलमान पाकिस्तान में मगलूब हो जाएंगे। ये सब कुछ देखकर सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने तमाम मकातिब फ़िक्र को, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, तमाम मकातिब फ़िक्र को एक प्लेटफार्म पर कराची में इकट्ठा किया। इकट्ठा करके 4 मुतालिबात कौम की तरफ से और उम्मत मुसलमा की तरफ से उस वक़्त की हाजी नमाजी हुकूमत के सामने रखे। वो 4 मुतालिबात क्या थे? कादियानियों को अक़लियत करार दिया जाए,
कादियानियों को कलीदी ओहदों से हटाया जाए, ज़फ़रुल्लाह खान से वजारत खारजा का कलमदान वापस लिया जाए और रब्बा को आज़ाद शहर करार दिया जाए। हुकूमत ने, हुक्मरानों ने ये मुतालिबात जो बर बनाए दयानत थे, इनको मंजूर करने की बजाय, इन पर गौर करने की बजाय इनको मुस्तरद कर दिया और कहा गया कि अगर हम ये मुतालिबात मौलवियों के तस्लीम करते हैं तो अमेरिका हमारी गंदम बंद कर देगा। ये कहा गया। और आज क्या कहा जा रहा है भाई? अमेरिका हमारे डॉलर बंद कर देगा। आज भी हम जिन साजिशों, जिन सियासी अफरा तफरी का शिकार हैं, इसके पीछे भी ये खेल खिलवाने वाले इस्तेमार और उनके एजेंट, जिनको पाकिस्तान एक आंख से भी अच्छा नहीं लगता, ये सारा उनका किया धरा है। और सारा कुरान और कुरानी तालीमात को नाफिज ना करने का नुकसान हम उठा रहे हैं। हजरात गिरामी, फिर 53 में तहरीक चली। शहरों कस्बों के आसपास चौराहों पर इश्क के सैकड़ों कारवां लुट गए और जाके उजड़े सुहागों से पूछे कोई किस कदर कीमती नौजवान लुट गए। एक वाकया सुनाता हूँ। 1953 की तहरीक में गोली चल रही है। फुरकान बटालियन कादियानियों का मुसल्ला गिरोह फौजियों की वर्दियां पहनकर इश्क़े मोहम्मद में डूबे हुए मुसलमानों के सीनों पर गोलियां चला रहा है। एक 8 साल का मासूम बच्चा उस तहरीक की नजर हो जाता है। उसकी माँ उसके लाशे के साथ अपने घर जा रही है और वो रो रही है। माँ बेटे को देखकर रो रही है। किसी ने कहा, अम्मा, बूढ़ी अम्मा, तेरा बेटा मोहम्मद करीम के नाम पर नामूसे रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अल्लाह के पास चला गया है, तू क्यों रोती है? उसने कहा, उस माँ ने कहा, बूढ़ी औरत ने कहा कि बेटा मैं इसलिए नहीं रोती कि मेरा बेटा चला गया, मैं तो इसलिए रोती हूँ कि एक ही था, अल्लाह ने और दिए होते मैं और तहरीक की नज़र कर देती। मैं तो इसलिए रोती हूँ कि मुझे एक ही दिया था। हजरात गिरामी, सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी ने कहा कि मैं इस तहरीक के ज़रिए, इन शहादतों के ज़रिए 10,000 नफूस कुदसिया उस तहरीक की नज़र हुए जिनके खून के सदक़े से मिर्ज़ाई अक़लियत करार पाए। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी ने फरमाया कि मैं इस तहरीक के ज़रिए से एक टाइम बम फिट करके जा रहा हूँ। मुसलमानों के सीनों में एक टाइम बम नस्ब करके जा रहा हूँ। अगर मैं जिंदा रहा खुद देख लूँगा, वरना मेरी कब्र पर आकर बता देना। तो दुनिया ने देखा कि 7 सितंबर 1974 को जुल्फ़कार अली भुट्टो मरहूम के हाथों से लाहौरी और कादियानी मिर्ज़ाइयों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया। और भुट्टो ने कहा था कि कादियानी पाकिस्तान में वही मर्तबा हासिल करना चाहते हैं जो यहूदियों को अमेरिका में हासिल है। ये मैसेज है। और पढ़े लिखे लोगों के लिए ज़रूरी है कि वो इन इक़्तिबासात, ऐसी किताबों, ऐसे लिटरेचर और नेट पर ऐसे मवाद को आगे प्रमोट करें, घरों में पढ़ाएं, माँओं, बहनों, बीबियों, बेटों से, भाइयों से, इनसे ये सबक दोहराया जाए कि कादियानी पाकिस्तान में वो मर्तबा हासिल करना चाहते हैं जो यहूदियों को अमेरिका में हासिल है। एक मौका पर भुट्टो ने कहा कि अगर मेरी बख्शिश हुई, ये भुट्टो के अल्फाज हैं, हाजी नवाजी हुक्मरानों ने 10,000 इंसान
1953 में शहीद कर दिए और भुट्टो ने इनको गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया कादियानियों को। और भुट्टो ने कहा कि अगर मेरी बख्शिश हुई तो सिर्फ इससे एक वजह से होगी कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के मुनकरीन को असम्बली के फ्लोर पर गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया है। हज़रात गिरामी, ये आइनी करारदाद और 1984 का कानून इम्तनाए कादियानियत एक्ट, ये इसके तकाज़े पूरे नहीं किए जा रहे, जिसकी वजह से तौहीन इस्लाम, तौहीन रसालत और तौहीन ख़त्म नबूवत के वाक़यात बढ़ रहे हैं, दिलखराश वाक़यात आगे बढ़ रहे हैं। रब्बा से छपा हुआ तहरीफ शुदा कुरान पाक, तहरीफ शुदा तफसीर, ये सब कुछ इस मुल्क में तकसीम हो रहा है। घरों से पुराने कुरान पाक लेने के बहाने पर मुख्तलिफ लोग और कादियानी एजेंट उनको तहरीफ शुदा कुरान पाक देते हैं, पुराना घर से ले लेते हैं। इस तरह करके कादियानी साजिशें इस मुल्क के सियासी बहरान में भी शामिल हैं, इस मुल्क के अदालती निज़ाम पर भी असरअंदाज हो रही हैं। चंद दिन पहले एक फैसला अदालत के ज़रिए से आया जिसे कौम कबूल नहीं कर सकती कादियानियत के हक़ में। यह मुल्क, यह खित्ता इस्लाम के नाम पर बना था, इस्लाम के नाम पर ही ये बाकी रह सकता है, लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि मैं और आप जागते रहें, बसीरत से काम लें। हज़रात गिरामी, मैं आखिर में सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले से ये कहना चाहूँगा कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि हज़रत इतने बहरान, भाई आखिरी जुमला है, तवज्जो दे दें। एक शख्स ने अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा कि हज़रत इतने बहरान और इतनी कामयाबियां। फिर कहता हूं, बहरानों की हालत में एक शख्स ने सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि इतने बहरान और इतनी कामयाबियां। सैयदना मुआविया ने फरमाया कि जब कोई इस रस्सी ढीली रखता है मैं थोड़ी सी खींच देता हूँ। हज़रत मुआविया ने फरमाया कि जब कोई रस्सी ढीली रखता है मैं थोड़ी सी खींच देता हूँ, और जब कोई खींच के रखता है मैं थोड़ी सी ढीली कर देता हूँ। यह है बसीरत, यह है कॉमन सेंस, यह है पेशगी हालात का अंदाज़ा करना। जब तक हम इन उन्वानात को सब्जेक्ट के तौर पर नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ाएंगे, नहीं देखेंगे, नहीं दिखाएंगे, उस वक़्त तक हम दो कदम आगे बढ़ने से कासिर रहेंगे। अल्लाह ताला मेरा आना और इन हजरात का ये एहतमाम करना और कुरान पाक पढ़ने वाले बच्चों की दस्तार बंदी करना, ये सब कुछ मुबारक हो। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह। हाँ जी, ये थे हजरत हमारे अब्दुल लतीफ़ खालिद चीमा साहब। अब इसके बाद हमारे उस्ताद मोहतरम हबीबुर्रहमान तौंसी साहब तशरीफ़ फरमा हैं। अब बच्चों की दस्तार बंदी होगी। इस दस्तार बंदी के दौरान मैं अपने नात खां हाफिज़ खुबैब अहमद फ़रूकी साहब को दावत देता हूँ कि वो माइक संभालें। हम इतने में दस्तार बंदी का अमल करते हैं। अल्लाह मुबारक फरमाए। पानी दही बेटा,
बस दस्तारबंदी वाले लड़के खड़े हो जाए भाई।